हेलो दोस्तों, मैं विमलेश सर आपके अपने YouTube चैनल विमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग खिलजी वंश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? खिलजी वंश। इसके पहले मैंने कल की वीडियो में गुलाम वंश पढ़ाया है। गुलाम वंश में मैंने जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इल्तुतमिश थे, रजिया बेगम थी, गयासुद्दीन बलबन थे, तो इनको मैंने आप लोगों को बता दिया है। गुलाम वंश का जो शासनकाल है वह जो है 1206 से लेकर के 1290 है। 1206 में गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकूबाद की हत्या की जाती है। हत्या कौन करता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करते हैं। कौन करते हैं? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करते हैं। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उनकी हत्या करने के पश्चात उनकी मृत्यु माने उनकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद एक नए वंश की नींव डालते हैं जिसे खिलजी वंश के नाम से जाना जाता है। किस वंश के नाम से जाना जाता है? खिलजी वंश के नाम से जाना जाता है। खिलजी वंश की शासनकाल की अगर हम लोग बात करें, खिलजी वंश शासनकाल 1290 से लेकर के 1320 तक है। 1290 से लेकर के 1320 तक है। याद रखेंगे। जो खिलजी वंश हैं, खिलजी वंश के जो संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी थे। कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है। पहले तो उनके शासनकाल को हम लोग पढ़ेंगे। उनका शासनकाल था 1290 से लेकर 1296 तक। 1290 से लेकर 1296 तक, जैसे कि ऊपर स्क्रीन में हम लोग देख रहे हैं। तो उनको ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे। खिलजा आप हैं सबके मालिक। एक उनके दरबारी कहते क्या है? खिल माने खुश हो जाओ, हे माने क्योंकि उस समय जो थे लोग राजा माने राजा को ईश्वर मानते थे। ठीक है, तो इसे हम लोग उनकी बात ऐसे थोड़ा सा समझेंगे। खिलजा आप हैं मालिक सबके। क्या है? क्या कहा इसने? खिलजा आप हैं मालिक सबके। खिस याद रखेंगे। खिलजी वंश का शासन का माने खिलजी वंश के प्रथम शासक जो थे जलालुद्दीन खिलजी थे। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी, जिनका शासनकाल 1290 से लेके 1296 है। 1290 से लेके 1296 है। इसके बाद जैसे हो गया जलालुद्दीन खिलजी। अब आते हैं आपसे याद रखेंगे अफगान। क्या रखेंगे? अफगानिस्तान। क्या रखेंगे? अफगानिस्तान के हेलमंद नदी के किनारे से मिलते हैं। ठीक है। और फिरोज माने जलालुद्दीन खिलजी की अगर हम लोग बात करें, उनको एक उपाधि मिली थी मलिक फिरोज। क्या नाम था उनका? मलिक फिरोज। उनको मलिक फिरोज के नाम से जाना जाता था। देखिए, इसके बाद क्या बात करते हैं, एक किस वर्ग से मिलते थे? सर्वहारा वर्ग से मिलते थे। किस वर्ग से? सर्वहारा वर्ग से। इन्होंने अपनी जो राजधानी है इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इन्होंने अपनी राजधानी किलो करी में बनाया था। किसमें बनाया था? किलो करी में बनवाया था। जैसे देखते हैं, खिलजा आप हैं मालिक सबके। इनका दरबारी क्या कहता है? खिलजा आप हैं मालिक सबके। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, जिनका शासनकाल 1290 से लेकर 1296। ठीक है। इसके बाद अफगान नदी, किस नदी के? सॉरी, अफगान देश के हेलमंद नदी के किनारे इस सभ्यता ये मने यहाँ निवास करते थे। इसके बाद इनका नाम मलिक फिरोज के नाम से जाना जाता है। इनको किस नाम से जानता है? मलिक फिरोज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सर्वहारा वर्ग से हैं ये, और इन्होंने अपनी राजधानी किलो करी में बनवाया था। कहाँ बनवाया था? किलो करी में बनवाया था। दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग मेरे YouTube चैनल विमलेश सर ट्रिकी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन की घंटी के बटन को जरूर दबा लीजिए। उसमें आल वाली बटन को दबाइएगा, जिससे आपको क्या हो जाए, मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरी जो मैं वीडियो जितना बनाऊं आपके वनडे एग्जाम के लिए सहायक हो सके। आइए इनके दूसरे खिलजी वंश के दूसरे शासक की बात करते हैं। अभी तो पहले हमने किसका पढ़ा है? जलालुद्दीन खिलजी प्रथम शासक के बारे में हमने पढ़ा है। आइए हम लोग दूसरे शासक की बात करते हैं। दूसरे शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। हम लोग बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या उनके भतीजे, उनके दामाद मिलकर कर देते हैं।
कौन कौन कर देते हैं? उनके दामाद और उनके भतीजे मिल करके हत्या कर देते हैं। और जो उनके भतीजे थे, इनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के हत्या के पश्चात जो है अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, हम लोग इनकी बात करते हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी हैं, अलाउद्दीन खिलजी से अलाउद्दीन ही हम याद रखेंगे, बात याद रखेंगे। आज से अलाउद्दीन खिलजी की शासनकाल हम लोग पढ़ेंगे। अलाउद्दीन जो खिलजी थे, उनका शासनकाल था 1296 से लेकर 1316 तक, 1296 से लेकर के 1316 तक। और जो जलालुद्दीन खिलजी थे, उनका शासनकाल 1290 से लेकर के 1296 था। इनका शासनकाल कितना है? 1296 से लेकर के 1216 तक। कितना था? 1216 तक, याद रखेंगे। आज से अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी अपना राज्याभिषेक कहां किए थे? माने कहां उन्होंने अपना राज्याभिषेक कहां करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी बलबन के लाल महल में, कहां? बलबन के लाल महल में जो है अपना राज्याभिषेक करवाए। कहां करवाए? बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाए। अलाउद्दीन खिलजी जो है बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज जो होती है, ये पहला शासक था जिन्होंने क्या किया? अस्थाई वेतन देना दिया। अस्थाई वेतन सैनिकों को देना प्रारंभ करते हैं। कौन? अलाउद्दीन खिलजी एक पहले शासक थे जिन्होंने क्या किया कि सैनिकों को जो है अस्थाई रखना चालू किए और सैनिकों को वेतन देना प्रारंभ कर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिएगा, आ से अलाउद्दीन खिलजी, ला से लाल महल बलबन के लाल महल में इनका राज्याभिषेक हुआ था। इसके बाद अ से अस्थाई वेतन देने की अस्थाई वेतन देने की प्रचलन कहां से शुरू होता है? इनसे होता है। उसे हम याद रखेंगे उपाधि। क्या याद रखेंगे? उपाधि। इनको कौन कौन सी उपाधियों से, इनको कौन कौन सी उपाधि दी गई थी? इनको जो है निम्नलिखित उपाधि दी गई थी। निम्नलिखित उपाधि कौन कौन सी दी गई थी? निम्नलिखित उपाधि दी गई थी, देखिएगा, विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासक के सुल्तान, युग विजेता, जनता के चरवाह। इनको कई उपाधि दिए गए थे। कौन कौन सी से? विश्व के सुल्तान। किसके? विश्व के सुल्तान। याद रखिएगा, उपाधि बहुत ज्यादा इनके लिए मायने रखेगा। विश्व के सुल्तान, पृथ्वी के शासक के सुल्तान, युग विजेता, जनता के चरवाह, इनकी उपाधि मिली। ठीक है, इसके बाद हम दी से याद रखेंगे दीवान ए रियासत की प्रथा। जो है अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत प्रथा को प्रचलन किया। अलाउद्दीन खिलजी जो थे दीवान ए रियासत प्रथा को लाए थे। अब देखिए, इसके बाद आपका है ईक मंत्र। क्या है? ई से हम याद रखेंगे नियंत्रण, बाजार नियंत्रण। याद रखेंगे बाजार नियंत्रण। अब अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिन्होंने बाजार नियंत्रण के लिए बहुत सख्त शासन अपनाया था। यदि कोई व्यापारी जितना कम सामान को तौलेगा, उसके शरीर से उतने मांस को काट लिया जाता था। ठीक है, बाजार संबंधित बहुत ही सख्त शासन इनके शासनकाल में था। तो आप याद रखेंगे, तो बाजार नियंत्रण किसने लाया था? बाजार का नियंत्रण माने बाजार की जो बात होती थी, तो किसने लाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे आपसे फिर एक मंत्र है, इसे याद रखेंगे नियंत्रण मूल्य, भूमि नियंत्रण मूल्य किसने लाया था भाई? अलाउद्दीन खिलजी। खास याद रखें खालसा भूमि। क्या था? खालसा भूमि। खालसा भूमि क्या था? वक्फ बोर्ड द्वारा दिए गए जमीनों को उन्होंने वापस कर दिया, जिसे खालसा भूमि के नाम से जाना गया। वक्फ बोर्ड द्वारा दिए गए जमीनों को उन्होंने वापस कर दिया, जिसे खालसा भूमि के नाम से जाना गया। अब हम बात करते हैं, अगला आपका है खालसा भूमि के बाद खालसा भूमि। हाँ, इसके बाद ईक मंत्र, इसे याद रखेंगे सिकंदर ए सानी की हम लोग बात करेंगे। इसे सिकंदर ए सानी की बात करेंगे। इसके बाद है ज से याद रखेंगे जयमत खाना मस्जिद का निर्माण, अलाई दरवाजे का निर्माण, सीरी महल का निर्माण, हजार खंभे का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी करवाए थे। इसके बाद हम याद रखेंगे आगे एक मंत्र है, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? सीरी बनाए थे। कहाँ बनाए थे इन्होंने? सीरी बनाए थे। कहाँ बनाए थे? सीरी बनाए थे। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बिमलेश्वर ट्रिकी को अभी तक आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है, तो मेरे YouTube चैनल बिमलेश्वर ट्रिकी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन की घंटी
पर जाकर के बटन को दबा करके आल वाली बटन को दबाइएगा, जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके बाद हम आइए इनके तीसरे शासक की बात करते हैं, मुबारक शाह। इनकी बात करते हैं, इनके तीसरे शासक कौन थे? मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह की हम लोग बात करेंगे। मुबारक शाह देखते हैं, मुबारक शाह यह जो था, यह शासक जो था मुबारक शाह, इनका शासनकाल 1316 से लेकर 1320, कितना है? 1316 से लेकर के 1320 है। ठीक है, इनमें कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटी है। इसमें बहुत ही ज्यादा माने थोड़ा सा एक समाज के स्तर से देखा जाए, थोड़ा सा समस्या तो थी समाज के स्तर से। देखिएगा, मुंह से याद रखें कि मुबारक, बस याद रखेंगे बरनी, क्या याद रखेंगे? बरनी। तो बरनी एक पुस्तक लिखे हैं, तारीखे फिरोज शाही से मिलता है मन। ठीक है, तारीखे फिरोज शाही, जिनसे उनकी साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद रस याद रखेंगे, स्त्री के पुरुष नंगे अवस्था में संगत करना इसको पसंद था। किसको? मुबारक शाह एक ऐसा शासक था जिसको स्त्री और पुरुष को नंगे अर्थात बिना वस्त्र के स्त्री और पुरुषों का संगत पसंद था। इसके बाद क्या था? का से याद रखेंगे, कपड़े के बिना। कभी ऐसे दरबार में क्या होता था, बिना कपड़े के आ जाता था। कौन? मुबारक शाह। मुबारक शाह एक ऐसा शासक था जो बिना कपड़े को ही कहां चलाता था? दरबार में चलाता था। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोग मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल बिमलेश्वर ट्रिकी को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन की घंटी के बटन को जरूर दबाइए और बेल आइकन की घंटी के आल वाले बटन को दबाइए, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मैं आपके प्रत्येक परीक्षा के लिए सहायक हो सकूं। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, कमेंट करिएगा मेरे वीडियो पर कमेंट करिएगा। सब्सक्राइब कर, जो अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भेज दीजिएगा। फिर हम अगले वीडियो में अगले वंश के साथ मिलेंगे। अगले वंश का जिनका नाम आपका होगा तुगलक वंश। कौन होगा? तुगलक वंश। कल हम आप लोगों के साथ इसी समय तुगलक वंश की बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने खिलजी वंश पढ़ा है, वैसे हमने गुलाम वंश पढ़ा है। सब नाम के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा है, कहीं बाहर से कुछ नहीं पढ़ाया। तो हम वैसे जो है सब कुछ पढ़ाएंगे। एक बार फिर से हम तीनों को रिवीजन कर लेते हैं। खिलजी वंश का ट्रिक क्या है? खिलजा आप हैं मालिक सबके। खिलजी वंश के जो शासक थे, ठीक है, प्रथम शासक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे, जिनका शासनकाल 1290 से लेकर 1296 होता है। ये अफगानिस्तान, कहाँ के? अफगानिस्तान के हेलमंद नदी के तटीय क्षेत्र के रहने वाली जाति है। कौन सी जाति के थे? अफगानिस्तान के हेलमंद नदी के तटीय क्षेत्रों की रहने वाली जाति है। इसके बाद बात करते हैं मलिक फिरोज के नाम से इन्हें जाना जाता था। सर्वाहार वर्ग से मिलते थे। किलपुरी इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन खिलजी को हमने देखे। अलाउद्दीन खिलजी की मैंने बात किया। अ से अलाउद्दीन खिलजी, ल से याद रखेंगे लाल महल बलबन के लाल महल में ही इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। इसके बाद अ से याद रखेंगे अस्थाई वेतन, सैनिकों का अस्थाई वेतन देने की प्रथा किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। इसके बाद उ से याद रखेंगे उपाधि उनको किस किस चीजों की मिली थी? ये चीजें आपको लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। विश्व के सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग विजेता, जनता के चरवाह, इन्हें तमाम प्रकार के जो है उपाधि से देकर के इन्हें सुशोभित किया गया। इसके बाद दीवानी रियासत प्रथा को इन्होंने लाया। बाजार नियंत्रण लाए। इसके बाद नियंत्रण भूमि लाए। इसके बाद जो है सिकंदर सहनी प्रथा को इन्होंने लाया। इसके बाद हम लोग बात करें, इसके बाद जैसे याद रखेंगे जयामत खान मस्जिद का निर्माण करवाया। निर्माण के साथ अगर हम लोग इनकी बात करें, इन्होंने निर्माण की बात करें तो जयामत खान मस्जिद का निर्माण इन्होंने कराया। अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। सीरी के किला, जहां इनकी राजधानी थी वहां एक किला बनवाए थे, सीरी के किला के नाम से जाना जाता है। सीरी के किला का निर्माण कराया। हजार खंबे के महल को निर्माण कराया। और आगे हमारे एक मात्रा है सीरी अपनी इन्होंने क्या बनाई? राजधानी बनाई। इसके बाद हम आते हैं मुबारक शाह की बात करते हैं। मुबारक शाह 1316 से लेकर के 1320 इनका शासनकाल रहा है। मुंह से याद रखेंगे मुबारक शाह जो है, मुबारक शाह इनके माने कि इनके जो दरबारी थे वर्णी थे, इन्हें स्त्री और पुरुषों की माने नंगे स्त्री और पुरुषों की संगत बहुत पसंद था। ठीक है, और ये कभी कभी बिना कपड़े को, ठीक है, बिना कपड़े को ही दरबारियों के बीच में दौड़ माने आ जाते थे। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो
आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि प्रत्येक कमेंट आपके लिए ऊर्जा, मेरे लिए ऊर्जा का काम करता है। आप जितना कमेंट करेंगे, मैं जैसे आप ज़्यादा कमेंट करते हैं, जितना अच्छा कमेंट कर देते हैं ना, मेरा दिल खुश हो जाता है, मैं दूसरी वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाता हूँ, फिर नोट्स बनाता हूँ, फिर इसके बाद वीडियो बना के आप लोगों के साथ अपलोड करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, फिर मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से मिलूंगा। ठीक है, अगले वंश आपकी होगा तुगलक वंश। तुगलक वंश की हम लोग बात करेंगे।